मैं सरयू जी का स्नान कर कर आऊंगा और भगवान शिव की पूजन करूंगा, तो मुझे वो पुष्प ला कर देना जिस पुष्प को अयोध्या और संसार के लोगों ने कभी नहीं देखा हो। कभी नहीं देखा हो ऐसा पुष्प मुझे चाहिए अयोध्या में। शिव जी की पूजन के लिए दुर्वासा जी ने ये डिमांड रख दी। दुर्वासा जी ने डिमांड रखी कि अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, पानी से बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, धेनु से निर्मित भोजन नहीं चाहिए, और वो फूल शिव जी की पूजन में चाहिए जो पूरी दुनिया ने ना देखा हो, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा। राम जी चिंता में पड़ गए। राम जी के समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा भोजन, सीता जी से पूछा तुम बना दोगी? सीता जी बोली बिना आगी के और बिना पानी के, बिना घी तेल के कोई भोजन बनेगा? पूरे अयोध्या में दिखवाया ऐसा कोई फूल जिसको किसी ने नहीं देखा हो। बाबा वशिष्ठ के पास गुरु जी ने कह दिया एक पत्र लिखो, इंद्र के लिए छोड़ दो। उस पत्र में लिखना 2 वृक्ष भेज दो, 2 वृक्ष, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष, 2 वृक्ष है। पत्र गया और वो पत्र इंद्र के चरणों में जाकर गिरा, तो पत्र पढ़ते से ही इंद्रदेव ने 2 वृक्ष भेजे। कौन कौन से वृक्ष भेजे? एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात। कल्प वृक्ष इसलिए भेजा गया कि राम जी ने हाथ जोड़े कल्प वृक्ष के और कहा कि भोजन दे दो। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। बना हुआ भोजन सामने आ गया, ना अग्नि लगी, ना पानी लगा, ना धेनु लगी, और भोजन दुर्वासा जी के सामने। दूसरा पारिजात का वृक्ष आया, जिस पारिजात के फूल को किसी ने नहीं देखा था, वो राम जी ने दुर्वासा जी को दिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। और वो फूल जो जमीन पर पड़े थे वो राम जी बीन कर दुर्वासा जी को दिए थे, शिव ने स्वीकार किए थे। शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ ये पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। आज के बाद संसार का मनुष्य जब पारिजात का फूल मुझे देगा तो वो तोड़ कर देगा तो फल नहीं मिलेगा, पर भूमि पर पड़ा हुआ देगा तो मैं राम के रूप में इसको स्वीकार करूंगा। राम जी के हाथ के पुष्प के बराबर पुष्प पारिजात का भूमि पर पड़ा हुआ पुष्प हो जाता है। और दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो। शिव जी को ये कई लोग कह देते हैं ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। महापुराण में यहाँ तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1 लाख टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए, और चूरे का भी 1 तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इसको कहते हैं वफादारी। मालूम है तुमको? महाभारत का वन पर्व वर्णन करता है। एक पुरुष का नाम लिखा है, शिव जी के एक भक्त का नाम। महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से राल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज़्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा
जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर पीपल, एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी, पानी में थोड़ा सा शहद घुला हो, वो इस नोक पर किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी के। नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल लिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, शरीर से विकलांग होता है, कहते हैं शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, उस रोग में भी जीबीएस बीमारी के अंतर्गत भी अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है। वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का, जिसका शरीर पुरुष का था, पांव मृग के थे, पांव मृग के थे, पुरुष मृग। यहां तक कथा कहती है महाभारत वन पर्व में पुरुष मृगा की कथा आती है। शिव भक्त, इसको साधारण नहीं कहेंगे, शंकर का परम भक्त था पुरुष मृगा, परम भक्त। आज भी कहते हैं जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इधर उधर भटक रही है ना, तो शहद का जल पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री की नोक दोनों को मिला के शिव जी पे चढ़ाई जाती है और उसका शहद के जल का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि सटीक होती है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता, सब याद करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, उनके लिए भी पुरुष मृगा, पीपल के पत्ता नीचे, ऊपर बेलपत्री का पत्ता, दोनों की नोक, शहद का पानी शिव जी को समर्पित कर कर उस पानी का आचमन करें, बुद्धि केंद्रित हो जाती। पुरुष मृगा। फिर से बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। वन पर्व महाभारत में चरित्र आता है।